पर जब लगातार ये कहा जा रहा है कि आप सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, अस्पतालों पर और जो रिलीफ कैंप है या फिर जो शरणार्थी कैंप है उनको निशाना बना रहे हैं, तो इजराइल का कहना है कि दरअसल हमास जो है उस वो मानव शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो अस्पताल है उनके नीचे वो अपने अड्डे बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उन पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब अल जजीरा ने एक दावा किया है कि शेख हमाद अस्पताल पर पिछले दिनों जब इजराइल ने बमबारी की और उसको नस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद जो इजराइल के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है डैनियल हगारी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और जारी करके ये दावा करने की कोशिश की है कि ये एक हमास का अड्डा था और वो अस्पताल की आड़ से अपने आतंकवादी गतिविधियों को चला रहे थे। इसकी निंदा कतर की जो कमेटी है, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा है, उन्होंने कही कि दरअसल ये झूठ बोला जा रहा है, इजराइल झूठ बोल रहा है। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट पेश की है। अल जजीरा का कहना है कि उन्होंने इजराइल के इस दावे की पड़ताल की है और इस दावे की पड़ताल करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इजराइल के इस दावे में किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने एक वीडियो भी अल जजीरा ने जारी किया है। तो क्या यह कहा जाए कि इजराइल हमास के आतंकवादी हमले हमले की एवज में दरअसल गजा के या फिलिस्तीनियों को जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बना रहा है ताकि उनको सबक सिखाया जा सके? क्या वो लगातार झूठ बोल रहा है पूरी दुनिया से? क्या वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसके निशाने पर फिलिस्तीनी है, मासूम लोग हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है और जो हमास के आतंकवादी हमलों से सहमत नहीं है। क्या कुछ है सच्चाई? क्या कुछ हो रहा है? इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर लेखिका पत्रकार शिबा असलम फहमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिबा जी। ये जो अल जजीरा ने जो रिपोर्ट पेश की है, आप इससे कितना मुतमईन है? हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज बहुत कम है वहाँ के बारे में। मेरे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो लेबनान से हिजबुल्लाह भी चला रहा है, ईरान के भी सोर्सेज हैं, लेकिन उस पर उतना ही शक किया जाना चाहिए जितना हम और सब पर करते हैं। इस हवाले से जब आप देखें तो इस पूरे मामले को अल जजीरा सबसे ज्यादा फैक्चुअली कर रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन ये जो मरने वालों की तादाद का मामला है, अल जजीरा भी इसमें बच के बात कर रहा है और जो मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके हवाले से बात कर रहा है, जबकि खुद अल जजीरा के सोर्सेस को वहाँ के बाशिंदों ने बताया है कि मरने वालों की तादाद 20,000 से कम नहीं है आज की तारीख में। और अभी इतना डेब्री है, इतना मलबा है कि लोग हाथ से जितना हटा पा रहे हैं। उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई जेसीबी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी मरने वालों की तादाद को लेकर के जो शक और शुबा है वो बना रहेगा। लेकिन अगर जितनी तादाद अल जजीरा कंफर्म कर रहा है वो उस तरह से कंफर्म कर रहा है क्योंकि जो बाइडेन ने कहा था कि हमें यकीन नहीं है इस संख्या पर, तो उनके नाम, पते और एज और जेंडर बता करके ये लिस्टिंग हुई है। और ये लिस्टिंग कम से कम ये तादाद तो है ही, लेकिन सोर्सेज यही कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा है मरने वाले। जी बिल्कुल। अल जजीरा ने जो रिपोर्ट पेश की है, उन्होंने ट्वीट भी किया है और उसका वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है। इस ट्वीट के ऊपर उन्होंने लिखा है, एंड अल जजीरा डिजिटल इन्वेस्टिगेशन फाउंड नो ग्राउंड्स टू द इजरायली फोर्सेस क्लेम दैट देयर इज अ हमास टनल अंडर गाजाज शेख हमाद हॉस्पिटल। यानी इजराइल ने जो बमबारी की है वो गाजा के शेख हमाद हॉस्पिटल में बमबारी की है और बाद में दावा किया गया कि दरअसल ये जो अस्पताल है ये हमास का एक तरीके से अड्डा है और यहाँ हमास के टनल यानी सुरंगें पाई जाती हैं। जैसा हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमास ने अंडरग्राउंड तरीके के बड़े पैमाने पर टनल्स बनाई है, बड़े पैमाने पर सुरंगें बनाई हैं और उन सुरंगों से मिसाइल फेंकते हैं और उन सुरंगों में जाकर छिप जाते हैं ताकि उनका पता ना चल पाए और अगर कभी इजराइल का हमला हो तो उसका सामना कर सके। ये जो शेख हमाद अस्पताल वाली जो बात है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या अल जजीरा की इन्वेस्टिगेशन पर शक किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि एक इंटरनेशनली रेपुटेड चैनल है, हालांकि जरूर ये अरब का जो कुछ इंटरेस्ट है उनके थोड़ा सा उनके पक्ष में अपनी बातों को, अपनी रिपोर्ट को रखता है, जिस तरीके से बीबीसी और सीएनएन के पर आरोप लगते हैं कि वो पश्चिम के जो सोच विचार है उनके साथ मुतमईन रहता है। तो अल जजीरा की इस रिपोर्ट पर और अल जजीरा की कवरेज पर आप कितना सहमत है? आप
पूरे विश्व में अल जजीरा की किसी इस तरह की जो वॉर जोन की या कन्फ्लिक्ट जोन की कोई रिपोर्ट है, उसके ऊपर किसी भी तरह का शक और शुबा या सबूत के साथ कोई एतराज़ अभी तक किया नहीं जा सका है, जबकि बीबीसी के ऊपर हुआ है, CNN पे हुआ है, फॉक्स पर हुआ है। तो उनका जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हो, और यही उनकी जीत भी है कि वो अपने खिलाफ भी बात कर सकते हैं और वो सबके जो सच्चाई है वो दिखा सकते हैं। तो अभी या तो फिर इंटरनेशनल पूरा जो नैतिकता का बाजार है वो साबित करेगा कि अल जजीरा यहाँ पर गलत था। ये तो एक बात हुई। हमास जो कह रहा है कि हॉस्पिटल में, हमदान हॉस्पिटल में, सवाल ये है कि हमले के इतने दिनों बाद, इतने हफ्तों के बाद जो कुछ इजराइल को अब पता चल रहा है, वो इतनी बड़ी स्पाई और सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के बावजूद 1 घंटा पहले तक क्यों नहीं पता था। और अब जो पता चला है तो वो सोर्सेस क्या है जो पता चला है। एक अगर इसकी ये बात मान ली जाए इजराइल की, तो फिर तो वो उनके जो दावे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, और सारी दुनिया में वो स्पाईवेयर और सर्वेलेंस जो बेच रहे हैं वो है। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हमास से नेतन्याहू ने ले लिया। आपने उनका बयान, जो कल का बयान है, उन्होंने कहा है हम कभी भी वापस नहीं जाएंगे। अब हम गजा से कभी भी वापस ना जाने का मतलब है कि अब जो अथॉरिटी रहेगी वो सीधे सीधे फिलिस्तीनी की जगह इजरायली अथॉरिटी, इजरायली सरकार की हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि वो जो स्ट्रिप थी जिसको आप एक दूसरे रंग से देखते थे, अब वो भी ब्लू होने जा रही है। और इसके लिए अभी लेबनान से जो हिजबुल्लाह ने कहा है, उसामा हमदान नाम है उनका ऑफिशियल का, उन्होंने कहा ये हम किसी कीमत पे होने नहीं देंगे, और वो वॉर में कूद भी चुके। तो हमास, आपको पता है कि ये खुद इजरायली स्टेट ने बनाया था, उसको फंड किया था और अभी तक उसकी फंडिंग जारी थी। और इसाक रबिन ने ये इसको हमास को बनाने को फेटल मिस्टेक कहा था कि आपने सेक्युलर रिबेलियंस जो थे उनको मात देने के लिए रिलीजियस आपने लोगों को सपोर्ट कर दिया। अगर यही काम हमास से लेना था तो इजराइल बिल्कुल कामयाब है, नेतन्याहू बिल्कुल कामयाब है। रिलीजियस इस्लामिस्ट को पहले लाइए, जैसे मुजाहिदीन और तालिबान लाए गए, और फिर उनसे लड़िए और लड़ने के नाम पे पूरे इलाके पे कब्जा कर लीजिए और वहाँ के रिसोर्सेज पे आप, और हम जानते हैं कि ज्योग्राफिकली बहुत रिच वहाँ पर रिजर्व्स हैं, फ्यूल के और फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं वहाँ पर, जो बहुत कीमती हैं, और अब सारे के सारे इजराइल के हाथ में चले जाने हैं। तो इस लिहाज से एक कोलेट्रल डैमेज के बाद में नेतन्याहू की नीति कामयाब है। और ऐतिहासिक तौर पे भी अगर आप देखें तो किसी भी वॉर में या कन्फ्लिक्ट, जो आम कन्फ्लिक्ट है, उसमें फिलिस्तीनियों ने कुछ भी हासिल नहीं किया है पिछले 100 सालों में। उन्होंने सिर्फ लूज किया है। वो तभी तक हासिल कर पा रहे थे जब तक मुज़ाकरात हो रहे थे, जब तक डायलॉग हो रहा था और अकॉर्ड्स हो रहे थे। और अकॉर्ड्स विचलित करते रहे हैं इजराइल को, क्योंकि फिर दुनिया की पूरी बिरादरी के सामने उसको उन अकॉर्ड्स की शर्तों का पालन करना पड़ता है, और ये उसके लिए बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि उसका इरादा ग्रेटर इसराइल का है, ना सिर्फ इसराइल का है। तो आप यहाँ से देखिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन अभी इस बार जो हमला हुआ, जिस तैयारी से हुआ है, ये समझ से परे है। तो इसलिए अब पता नहीं इसका आउटकम क्या होगा। फिलिस्तीन कभी नहीं जीता किसी वॉर में। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।